ऐसे व्यक्ति के लिए चिड़िया बोल रही है कि थुआ थुआ ताहि पुकारति थुआ थुआ। यतने नहीं मारा, भूखे अन्न नींदे बासा। भूखे आदमी के जो भोजन न कराए पाओ, किसी आदमी को प्रवासी हो, थक गया हो, आपके यहाँ विश्राम करना चाहता हो, उसको आप विश्राम करे जगह न दे पाओ। भूखे अन्न नींदे बासा, व्रत एकादशी सम नहीं उपवासा। अब अपनी कमाई से परोपकार जो न किया हो, कुआं न बनवाया हो, बावली न बनवाया हो, बाग बगीचा न लगाया हो, माने तमाम परोपकार की चीज है। विद्यालय बनवाए दो, देवस्थान को मंदिर बनवाए दो, कुआं बावली नलका हैंडपंप जो हो सके लगवाए दो, 10-20 पेड़ लगाए दो, यह परोपकार। तो अपनी कमाई में जो परोपकार न कर पावे, खाली कमाए खाए मर जाए। अब व्रत एकादशी सम नहीं उपवासा, अपने जीवन में जो एकादशी व्रत न रखता हो, ऐसे व्यक्ति को चिड़िया कह रही है ताहि पुकारति थुआ थुआ। तो भैया एकादशी सबको रहना चाहिए, चाहे मंत्र ले हो तो, अन्न ले हो तो। तो एकादशी का व्रत करते थे नंद जी, वो कथा आपने भी आचार्य जी से सुना। एकादशी का मतलब क्या है? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 1 मन, ये ग्रह अपने बस में रखा जाए, वही है एकादशी। आनंद भया। अब भगवान की कृपा से विद्याधर नामक एक अजगर बना था। पिछले जन्म में जो विद्याधर गंधर्व था, वो अजगर बना था। भगवान ने उस अजगर का उद्धार किया, उसके सिर पे अपने पैर से प्रहार करके प्राणांत कर दिया। कंस ने केसी नामक एक राक्षस को भेजा सबको मारने के लिए। केसी घोड़ा का रूप बना के आया, ब्रज में उत्पात करने लगा। भगवान ने उसके गर्दन के बाल को पकड़ के 18 कदम पीछे ले गए और उसके बाद पटक दिया। केसी की मृत्यु हो गई। तब से भगवान का एक नाम और बढ़ गया। बोलिए केशव भगवान की। केसी को मारने के कारण भगवान का नाम केशव पड़ा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अब पावन समय आ गया, कुवार का महीना, पूर्णिमा तिथि, रात्रि का समय। भगवान अपनी बांसुरी से कहते हैं, बंसी ये बताओ तुम क्या कर सकती हो। बंसी ने कहा, कन्हैया जो काम तुम नहीं कर सकते वो काम मैं कर सकती हूँ। बंसी काहे है सुना मनमोहन, जैसे प्रिया कहा वैसे लयाई। जे प्रिया डौढ़ी न डाकत है, उनका हम ढोल बजावत किलाई। नीर अथाह में थाह करूं, अरु बालू के रेत पनाव चलाऊं। जौ यतना न करूं मनमोहन, तो तुम्हारी बंसुरी न कहाऊं।
भगवान ने बांसुरी में स्वर भर दिया। सुखदेव स्वामी लिखते हैं, कहते हैं और व्यास जी लिखते हैं क्या, भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका, वेक्षरं तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। बंधुओं, आपसे निवेदन करूं, राम कथा में भगवान की परीक्षा हुई है फुलवारी में, और कृष्ण कथा में भगवान की परीक्षा हुई है महाराष्ट्र में। किसकी परीक्षा? चरित्र की परीक्षा की, भगवान का चरित्र कैसा है। अब संयोग देखिएगा, भा शब्द से महाराष्ट्र शुरू हो रही है, अब भवय शब्द से फुलवारी शुरू हुई है प्रसंग। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका, अब फुलवारी प्रसंग कहां से शुरू हुआ है? भूप बाग बर देखहु जाई, और जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। तो भा शब्द से वो शुरू हुआ है। दोनों जगह भगवान की परीक्षा हुई है। अब तनी देखिएगा रामावतार में, तो रामावतार में कामदेव भगवान राम से फुलवारी में लड़ने आया। राम जी से कहा मैं तुमसे लड़ूंगा। राम जी कहे बेटा हमारा नाम राम है। तो कामदेव कहा 2 अक्षर तोहरे नाम में 2 अक्षर हमरे, तू राम तो हम काम। भगवान कहे कैसे युद्ध करोगे? कहा किलाबद्ध युद्ध। भगवान कहे कि युद्ध का निर्णय क्या होगा? पुरस्कार। तो कामदेव कहा अगर हम हार गए तो हम घोड़ा बनेंगे, आप हमारे ऊपर चढ़ना, और तुम हार गए तो हम तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे, घोड़ा तुम बनना। राम जी कहे ठीक। कामदेव अपने पूरे बलवेग से भगवान के ऊपर चढ़ाई किया। सीता जी जो फुलवारी में आई तो राम जी कह रहे लक्ष्मण से भैया हमसे एक आदमी लड़ाई करना चाहता है। लक्ष्मण कहे कौन? तो राम जी कहते हैं कि मानहु मदन दुंदुभि दीनी, अमनसा विश्व विजय कर कीनी। कामदेव लक्ष्मण तुरंत धनुष बाण चढ़ाए। कहां है कामदेव?